ओके स्टूडेंट, आज हम बात करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 17 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपके पास इस शेयर के लिए। और इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फिगर आउट, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसे फिगर आउट करेंगे और फिर देखेंगे क्या इसमें हमें करना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर करेंगे, फिगर आउट करेंगे। और फिगर आउट करने पे हमें समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। तो भाई सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया, उससे एक लाइन पास करी। और ये लाइन फिर से कह रहा है कि एक पॉइंट से पास हुई है, और इस पॉइंट पे ये क्या है, 2, 3, ये वो पॉइंट है पी। और ये हो जाएगा ओरिजिन है, ड्रॉप फ्रॉम दी ओरिजिन। अब जरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपको। द पॉइंट P2, 3 इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन। राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कि आपके पास अगर देखा जाए तो ये L1 है और ये L2 है। आपने L2 की इक्वेशन निकालनी है। तो काफ़ी लोगों ने कहा सर M1 क्या होगा, मैंने कहा ये रहा। आपने कहा सर M2 कहाँ होगा, मैंने कहा ये रहा। M2 और M1 आपस में एक दूसरे के क्या बन रहे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टू फाइंड M1, और फिर लिखेंगे कि लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1। तो M1 कहाँ से कहाँ तक का स्लोप हो जाएगा, O से P तक का स्लोप हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। O का मतलब हो जाएगा x1 और कॉमा y1, ये किसके बराबर है, 0, 0। और ये हो जाएगा p x2, y2, ये हो जाएगा 2, 3। और ये आपने यहाँ से m कैलकुलेट करना है, m1, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इट विल बिकम 2/3। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा कितना, 2/3। दोनों लाइन एक दूसरे के क्या बन रही हैं, परपेंडिकुलर बना रही हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे टू फाइंड M2, और फिर लिखिएगा लेट M2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओरिजिन का मतलब होगा 0, 0। lines are lines are perpendicular, so their product is equals to -1। 3/2 into M2 is equal to -1। तो M2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3। आपने क्या निकालनी है, L2 की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड L2 तो यूज 1 पॉइंट slope form, which is x y minus y1 is equal to m x minus x1।
तो यहाँ पे मज़ीद डेटा बन जाएगा। ये जो पॉइंट P है ये x1 और कॉमा y1 यानी कि 2,3 हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा 2/3। तो बस अब वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 और x माइनस x1, x माइनस x1। ये हो जाएगा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी। अब आप इसे समराइज कर लें, x को उस तरफ लेकर आइए। तो 2x प्लस का 3y और ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस का 3y और ये हो गया 13। बस आपने यहाँ पर इक्वेशन निकाल कर छोड़ देनी है, क्योंकि यू हैव टू ओनली फाइंड द इक्वेशन। सही है, तो इक्वेशन निकाल कर छोड़ देनी है। और 11 में अगर आया तो आपने क्या करना पड़ता है, 11 में आपने दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। यहाँ पे सिर्फ आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। ओके क्लास, अब हम बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 इस एयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द लाइन, और आपको एक लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल x इंटू लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 प्लस y 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर गिवन इक्वेशन। और बेटा इस गिवन इक्वेशन में और भी आगे रिक्वायरमेंट है। इज ये जो लाइन है, लाइन 1 इज पैरेलल टू कौन से एक्सिस पर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपने मुझे बताया कि सर हमने इससे पहले भी स्लोप निकाले हैं, तो स्लोप कैसे निकालेंगे सर इसका, ये बताइए। भाई देखें, अगर ये गौर से देखी जाए तो मैं इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये रहा ए, ये पूरा बी और ये पूरा का पूरा सी। तो लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्योंकि लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो जब भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप कितना होता है, 0। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1। ये और ये सब ज़ीरो के पास जाके कितने बना देंगे, सबको 0 बना देगा। चाहें तो यहाँ से मज़ीद काम करके लैम्डा या म्यू की वैल्यू निकालें। भाई मैं अपने लिए काम आसान करूँगा, मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूँगा। यहाँ तक लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई।
अब हम आगे पढ़ चलते हैं और एक अगला जो पॉइंट है वो पढ़ने वाला है। कहता है इसी लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो मैंने आप लोगों को y इंटरसेप्ट की कहानी समझाई भी है कि भाई y इंटरसेप्ट यानी कि y की जगह कितना आ जाएगा 3, -3, तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा y पर 0। ये बात तो मैंने आपको पहले भी समझाई है और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो खैर इसके लिए हम करेंगे कंसीडर इक्वेशन 1। कंसीडर इक्वेशन 1। तो x की जगह 0 रखा, लैम्डा +2 म्यू -3, y की जगह -3 रखा, 2 लैम्डा -म्यू +1 +6 लैम्डा +9 इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 से टकराया, 0 हो गया और ये -3 अब सबसे मल्टीपल हो जाएगा। माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 3 म्यू माइनस का 3, 6 लैम्डा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस साइन को उस साइड पे भेज के 0 कर दिया। ये और ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 3 म्यू माइनस का 3 प्लस का 9, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। 3 म्यू इज इक्वल टू -6। ये आ गई आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी, -2। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो म्यू की वैल्यू से कहाँ पुट करना है। नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, नाउ इक्वेशन ए, ये लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 3 -2 और ये माइनस का 2 म्यू आ गया। 2 2 ज़ा 4, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 7 और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -2। काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अब आखिरी काम है पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 1। बस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे इसके बाद लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इक्वेशन 1 आपको मैंने लिखवाई भी है, स्टार्टिंग में ही गिवन है, तो ज़रा उसे देख लीजिएगा। ये आ जाएगा आपके पास, लैम्डा की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, लैम्डा की जगह 7 आ जाएगा। 2 म्यू, म्यू की जगह -2 आ जाएगा और ये -3 इंटू एक्स। सही है जी। तो ये कितना हो जाएगा 7 -4 -3 इंटू एक्स। 2 7 ज़ा 14, ये हो जाएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस और +1, ये हो जाएगा आपके पास 6 7 ज़ा 42 और ये हो जाएगा 9। तो
7 माइनस का 7, ये हो जाएगा आपके पास 14, 15, 16, 17, और ये हो जाएगा कितना, 51 इज इक्वल टू 0। और फिर ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू माइनस का 51। इसको इससे डिविजिबल करवा दीजिए तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यूं लिख दीजिए, या तो आप अपने आंसर को यूं लिख दीजिए, दोनों सूरतों में ये सही काउंट होगा। यहाँ अगर आप लाके छोड़ेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर आपने ये काम यहाँ तक नहीं किया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को भी किसी तरह का इश्यू है तो बताइए भाई। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी कह रहा हूँ, ज़रा इसको सही तरीके से समझ लें। कोई मसला है तो पूछें। ओके क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के लेक्चर पॉइंट पर आ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए एक लाइन ये बनाई, एक लाइन 1 बनाई, और उसी के बाद एक और लाइन यहाँ से मैंने ड्रॉ करनी है आपके पास, ये लाइन 2 हो गई, और एक और लाइन ड्रॉ करी, वो देखिए आपको। क्लास, डिड यू हैव सीन 3 लाइंस? क्या आप लोग को 3 लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं? मैं इनको अगर नेमिंग करके आसान करूँ आपके लिए, तो L1, L2, L2 डैश, 3 लाइंस आपको दिख रही होंगी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान कर दूंगा मैं ये क्वेश्चन आपके लिए, कि लेक्चर समझना है आपने पहले इसका। सबसे पहला काम, ये जो दोनों लाइंस है ना, L2 और L2 डैश, ये एक पॉइंट से पास होंगे जो कि आपको गिवन होगा। ये जो P होगा, ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट्स होगा। अगर आपने कहा सर मुझे अगर L2 और L2 डैश की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ पर इन दोनों के मुझे स्लोप पता होने चाहिए, यानी कि M2 डैश पता हो और M2 पता हो। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो सही कही, बट हमें ये जो लाइन 1 है ना, इसकी इक्वेशन गिवन होगी इस तरीके से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर कोई ना कोई एंगल गिवन होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसे मान रहा हूँ d डिग्री, मैं इसे मान रहा हूँ एंगल को d डिग्री। सही है। अब स्टेपिंग लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, काम करने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 1, क्या करोगे, टू फाइंड m1। और m1 कैसे निकलेगा, m1 निकलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो मैं अगर इसका स्लोप निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का a अपॉन b। ठीक है सर, m1 का स्लोप निकल कर आ गया। सर आपने हमें एक फॉर्मूला बताया था, और उस फॉर्मूले की मदद से आपने m1 कभी m2 भी हमें दिखाया था किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लिखिएगा, टू फाइंड m2 एंड m डैश 2, कि ये दोनों कैसे निकाले जाएंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था,
फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2, और ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m-2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m-2। सही है सर। तो क्या क्या चीज़ें गिवन हो गई? आपने कहा सर वी हैव थीटा गिवन इन द क्वेश्चन, you have to also given the value of m1। ठीक है सर। m2 और m1 हम आराम से सर सेटिंग कर कर निकाल सकते हैं। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो m1 m2 यानी कि स्टेप 1 स्टेप 2 तो बहुत आसान है सर। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? तो स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना होगा? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L2 एंड L2 डैश के L2 और L2 डैश की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या यूज करेंगे आप? यूज 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m-2 x माइनस x1। ये जो पॉइंट P होगा, ये x1 y1, ये हमेशा आपको क्या होगा? गिवन होगा। यहाँ पे स्लोप m2 वाला गिवन होगा, और यहाँ पर भी आपके पास दोनों के लिए सेम, दोनों जो लाइंस है ना L2 और L2 डैश, वो सेम पॉइंट से पास हुई हैं, और M2 डैश आपको गिवन होगा जो आप स्टेप 2 से करके निकाल चुके होंगे, और बस आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा इसका सॉल्व।